सीबीएसई बोर्ड 10th परीक्षा अब 2026 से साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। एक बार फिर फरवरी में, और पहला बोर्ड पेपर जो होगा फरवरी में होगा और दूसरा बोर्ड पेपर जो होगा वो मई में होगा। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 10वीं बोर्ड 2 परीक्षाएं, अगर आप 10वीं बोर्ड की बात करें तो 10वीं बोर्ड में मतलब हाई स्कूल में 2 परीक्षाएं होंगी। ये नियम 2026 से लागू होगा। पहली परीक्षा जो होगी वो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा तथा दूसरा बोर्ड परीक्षा होगा वो 5 मई से स्टार्ट होगा। तो आइए हम इन सारी चीज़ों को पूरा विस्तार से समझने का पूरा प्रयास करते हैं। उसके बाद में लास्ट में आप सभी को हम बताएंगे कि पहली परीक्षा में फेल तो दूसरी में मौका मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लास्ट में बताएंगे। तो सीबीएसई सत्र 2025-26 से कक्षा 10 की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराएगा और 2026 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच पहली बार परीक्षा होगी और 5 मई से 20 मई के बीच दूसरी बार बोर्ड परीक्षा होगी। हालांकि इंटरनल और प्रैक्टिकल परीक्षाएं केवल एक बार होगी। पहले चरण में हुई परीक्षा के नतीजे 20 अप्रैल तक और दूसरे चरण के नतीजे जो हैं 30 अप्रैल तक घोषित किए जाएंगे। साथियों, मैं बता दूं, बोर्ड का जो पेपर होगा वो साल में 2 बार होगा, लेकिन जो इंटरनल नंबर मिलता है, जो असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, वो साल में एक ही बार होगा। ठीक है, बोर्ड ने ड्राफ्ट जारी करके 9 मार्च तक छात्रों और शिक्षकों व अभिभावकों से इस पर सुझाव मांगे हैं। पहले चरण के बाद छात्रा को कोई पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं होगा, बल्कि नतीजे डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे। मतलब जो पहला बोर्ड पेपर होगा उसमें जो सर्टिफिकेट होगा उसका सर्टिफिकेट नहीं जारी होगा, सिर्फ आप सभी को रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि छात्र दूसरे चरण की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो डिजी लॉकर में उपलब्ध परफॉर्मेंस के आधार पर 11वीं में प्रवेश का पात्र होगा। अगर वो पहले बोर्ड पेपर दे दिए हैं और दूसरा बोर्ड पेपर जो है नहीं देना चाहते हैं तो भी उनको पहले के आधार पर उनको 11वीं में प्रवेश मिल जाएगा। दूसरे चरण के नतीजे घोषित होने के बाद सभी छात्रों को पासिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा। मतलब पहला और दूसरा जब दोनों बोर्ड पेपर हो जाएगा उसके बाद में आप सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे चरण के बाद जारी होने वाले पासिंग डॉक्यूमेंट यानी मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट में दोनों परीक्षाओं में से जो बेहतर अंक और ग्रेड होंगे उन्हें शामिल किया जाएगा और छात्रों के पास दोनों परीक्षाएं देने का विकल्प होंगे। तो साथियों, ये था जो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब लास्ट में बात करेंगे, पहली परीक्षा में फेल तो दूसरी में मौका मिलेगा। तो मेरिट सर्टिफिकेट दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद जारी होगा और जो छात्र 5 विषयों में पास होंगे उन्हें पास घोषित किया जाएगा। जो किसी एक या सभी विषयों में फेल होंगे उन्हें इम्प्रूवमेंट श्रेणी में दूसरी बार की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दोनों परीक्षा के लिए छात्रों को एक ही सेंटर का आवंटन होगा। साथियों, इनका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो पहला बोर्ड पेपर होगा उसमें अगर आप 5 में पास हैं तो पास हैं, अगर आप एक में भी फेल होते हैं तो आप फेल होंगे, आपको दोबारा फिर से मौका मिलेगा और फिर पास हो जाते हैं तो आप पास मान लिए जाएंगे। मतलब पहली बोर्ड पेपर में अगर आप फेल होंगे और दूसरे बोर्ड पेपर में पास होंगे तो आपको पास मान लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एक बहुत आसान तरीका बनाया जा रहा है, ताकि अगर विद्यार्थी पहले बोर्ड पेपर में अगर मेहनत नहीं कर पाए हैं, कहीं चूक रह गई है, तो अगर सेकेंड बोर्ड पेपर में मेहनत करेंगे तो उनके नंबर भी अपडेट हो जाएंगे और वो अच्छा अपना परिणाम घोषित कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को यह खबर कैसी लगी? आई होप चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा आप सभी को रिप्लाई करने का। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी नौकरी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियां आएं। जय हिंद, वंदे मातरम।